हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मेजर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की और आगे जो महत्वपूर्ण योजनाएं बची हुई हैं हमारी, उनके विषय में। तो लास्ट दो वीडियो में आपके लिए लेकर के आ चुका हूं, जो कि योजनाओं पर ही बेस्ड है। CGPSC 2020 की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे की और योजनाओं को देखते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। सबसे पहले आज जो हम योजना देखने वाले हैं उसका नाम है पौनी पसारी योजना। पौनी पसारी योजना उद्देश्य क्या है? तो परंपरागत व्यवसायों तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत करने एवं इसे स्थानीय लोगों तक तथा बेरोजगारों के लिए व्यवसाय के अवसरों का सृजन करने हेतु राज्य प्रत्यावर्तित पौनी पसारी नवीन परिवेश में 166 सभी 166 नगरीय निकायों में प्रारंभ की गई है। ये क्या है? तो ये ट्रेडिशनली जो कि हमारे व्यवसाय थे उनको लिए किया गया है, और 166 नगरीय निकायों में मतलब सभी नगरीय निकायों में की गई है। अब आगे देखते हैं कब प्रारंभ हुई। तो महात्मा गांधी की जन्म जयंती 150वीं, दैट इज 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हुई। अब योजना का प्रावधान क्या क्या है? तो इस योजना में असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्ति एवं स्व सहायता समूह दोनों को, व्यक्तियों को भी और स्व सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरांत सघन शहरी क्षेत्र में व्यवसाय है ये, और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, व्यवसाय हेतु 10 रुपये प्रति दिवस के दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा 10 रुपये पर डे के रेंट पर। और अभी तक 92 मतलब 92 नंबर्स के जो बाजार हैं वो निर्माण हेतु राशि जो है वो स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है 23.69 करोड़ की। और योजना के लिए जो आगामी 2 वर्ष हैं उसमें 73 करोड़ रुपए टोटल जो है राशि और उससे भी अधिक खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। देन पौनी पसारी के मानक डिजाइन अनुसार प्रति बाजार परिसर में कितने होंगे? बड़े 15 चबूतरे होंगे जिन पर लगभग 90 लोग अपना व्यवसाय कर सकेंगे। मतलब एक चबूतरे में 6 लोग, और योजना के तहत 12,000 से अधिक परिवारों को रोजगार मिल सकेगा। तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम या एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्कीम आप बोल सकते हैं, और ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट को यहाँ इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये है पौनी पसारी योजना। देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट योजना, राजीव युवा मितान क्लब। ये एक क्लब बनाया गया। तो क्यों बनाया गया? क्योंकि राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने के लिए और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ शासन का नया आदर्श वाक्य है। इस वाक्य के ध्येय को पूरा करने के लिए इसे बनाया गया। कब बनाया गया है? इसे 14 जनवरी 2020 को, इसी वर्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए। देन हम आगे देखेंगे कि प्रावधान क्या क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत 146 विकास खंडों में 11,664 जो ग्राम पंचायत हैं उनमें ये सारी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा? तो युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास और कौशल विकास की गतिविधियां में शासन की योजनाओं में समझदारी को बढ़ाया जाएगा। सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, वैचारिक और नैतिक विकास उनमें किया जाएगा। और उसके बाद खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से रचनात्मक कार्य उन्हें सिखाए जाएंगे और वे प्रैक्टिकली सीखेंगे। देन स्वतंत्रता सेनानियों और महान विभूतियों पर विचार विमर्श भी होगा इस क्लब में, और क्लब को प्रति माह कितना 10,000 रुपये मिलेंगे गतिविधि के लिए। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए 10,000 रुपये प्रति माह उन्हें राशि भी प्रदान की जाएगी। तो ये है राजीव क्लब। और फिर उसी में ही एक नागरिक ऐप भी लॉन्च किया गया या डेवलप किया गया है। उसमें क्या है कि सभी शासकीय विभागों की समस्त लोक सेवाओं को, जितनी भी जो सर्विसेज रहती हैं जो कि लोगों के लिए है, उनको घर बैठे प्राप्त हो सके, इसके लिए मितान योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। नागरिक ऐप से क्या होगा? तो मितान का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मितान का जो अपॉइंटमेंट है उसे बुक करा सकते हैं, और निर्धारित समय पर मितान जो है वो नागरिक के घर पहुंचकर सभी यहाँ से दस्तावेज को क्या करेगा? मोबाइल पर स्कैन कर लेगा, और उस मोबाइल को स्कैन को लेकर के वो निर्धारित समय सीमा में जो भी उन्हें प्रमाण पत्र चाहिए, लाइसेंस चाहिए या सुविधा जो भी उनको चाहिए वो पहुंचाएगा। और इसके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है निदान। टोल फ्री नंबर निदान 1100 के माध्यम से होगा। ये नंबर्स आपको याद रखना है, कभी कभी पूछता है। तो यहाँ से कोई भी समस्या जो होगी उनका निदान कर सकते हैं। तो 1100 ये नंबर आपको याद रखना है। किसके लिए दिया गया है?
तो ये लोक सेवाओं के शिकायत निवारण के लिए दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा इम्पॉर्टेंट योजना है वो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। स्कूल शिक्षा विभाग की ये योजना है और छत्तीसगढ़ के स्कूलों के बेहतर भविष्य के निर्माण को ध्यान में रखते हुए ये योजना प्रारंभ की गई, क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई जो है वो हर जगह चालू हो गई है और इंग्लिश मीडियम में ही सभी व्यावसायिक पढ़ाइयाँ भी होती है, तो स्कूल में इंग्लिश मीडियम जरूरी हो गया है। तो शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रावधान है कि ये जो प्रारंभ होगा, और इसमें क्या है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 52 स्कूल भवनों के निर्माण का संकल्प लिया गया है। मतलब अभी इस साल 52 स्कूल खोले जाएंगे। शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में अब तक 27,741 बच्चे दाखिला ले भी चुके हैं। और विद्यालय में स्थापित क्या क्या होगा, तो रोबोटिक्स, कंप्यूटर और लिंग्विस्टिक लैब उच्च मापदंडों के साथ होगा और शिक्षकों का चयन भी किया जाएगा। मतलब कंप्यूटर के लैब वहाँ दिखेंगे, रोबोटिक्स लैब और लिंग्विस्टिक लैब, लैंग्वेज लैब होता है ये भाषा पर सिखाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए, तो ये सारे चीज़ वहाँ सेटअप किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसी वर्ष प्रारंभ की गई, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। देन हम चलते हैं अपनी अगली योजना, जो कि अगेन एक पढ़ाई से ही रिलेटेड है, वो है पढ़ई तुहर द्वार। पढ़ई तुहर द्वार क्या हुआ कि जब कोविड महामारी हमारे देश में आई तो वहाँ पर जो पाठ्यक्रम थे वो अधूरे रह गए, तो उन्हें पूरा करने के लिए क्या किया गया, ऑनलाइन पढ़ाई या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई। तो कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से, जैसा आप सभी को पता है कि महामारी यहाँ से चालू हुई थी, तो वक्त से उसे स्टार्ट किया गया पढ़ई तुहर द्वार के नाम से। और इसमें क्या है, तो 22 लाख बच्चों को और 2 लाख शिक्षकों को सीखने और सिखाने की सुविधा या मौका दिया गया। लॉकडाउन में जब स्कूल बंद थे तो भी बच्चे इससे पढ़ाई कर रहे थे, और साइट के माध्यम से स्टडी मटेरियल को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया। और ई क्लास से हर पाठ्यक्रम को क्या है, बार बार देखा भी जा सकता है, रिपीट कर सकते हैं। और विद्यार्थी को शिक्षकों का लाइव सपोर्ट भी था, अगर डाउट कोई है तो वो लाइव अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पोर्टल पर क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को पढ़ाया जाएगा, मतलब पढ़ाया जा रहा है और गया भी है। और लाउड स्पीकर के माध्यम से ऑफलाइन सीखने की भी सुविधा इसमें दी गई है। इंटरनेट जहाँ नहीं है वहाँ पर ब्लूटूथ पर आधारित जो है वो बुल्टू के बोल, इसका ये बुल्टू हो गया है, बुल्टू ये नाम से इसे चलाया गया, बुल्टू के बोल, मतलब ब्लूटूथ का ये छत्तीसगढ़ी वर्जन आप बोल सकते हैं। बुल्टू के बोल के माध्यम से कक्षाएं संचालित की गई, मतलब ब्लूटूथ से, जहां पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं वहां ब्लूटूथ से सुनाया जा रहा था। देन नवंबर 2020 तक 38 लाख क्लासेस जो है वो अभी तक आयोजित किया जा चुका है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट योजना है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के तहत स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये चलाई गई। देन हम चलते हैं अपनी अगली योजना, इम्पॉर्टेंट योजना है सार्वभौम पीडीएस, सार्वभौम यूनिवर्सल पीडीएस, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक खाद्य वितरण, खाद्य प्रणाली का वितरण है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रदेश में आयकर एवं गैर आयकर दाता, मतलब टैक्स एंड नॉन टैक्स, इनकम टैक्स जो पटाते हैं और जो नॉन इनकम टैक्स वाले समस्त परिवारों को खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध सुनिश्चित करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों को दिया गया है। बात यह इंपॉर्टेंट है कि टैक्सेबल और नॉन टैक्स दोनों ही फैमिलीज के लिए ये है, जो इनकम टैक्स देते हैं आईटी एंड नॉन आईटी दोनों के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती 2019 2 अक्टूबर से चालू किया गया। और इसमें क्या है, अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्त जन और सामान्य राशन कार्ड परिवार शामिल है। इतने राशन कार्ड इसमें शामिल है, कौन कौन से हैं, अंत्योदय कार्ड है, प्राथमिकता कार्ड है, एकल निराश्रित है, अन्नपूर्णा कार्ड है, निःशक्त जन और सामान्य राशन कार्ड जनरल, ये सभी इसमें इन्वॉल्व है। तो योजना लागू होने से क्या हुआ, प्रदेश के सभी परिवार राशन कार्ड के लिए क्या कर सकते हैं, मिल सकता है उन्हें राशन कार्ड। राज्य की 96% जनसंख्या को मिल रही है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, कितने परसेंट, 96%, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, पूछ सकते हैं आपसे, और ये योजना आपको जानना भी चाहिए। फिर क्या है इसमें, तो सभी गरीब परिवार को 35 किलो चावल देने का वादा जो है वो शासन ने पूरा किया है। और राशन कार्ड धारी 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार को 1 रुपए की दर से प्रति सदस्य 7 किलो चावल एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है, 1 रुपए वहां देना पड़ेगा। देन एपीएल परिवार को मात्र 10 रुपए प्रति किलो की दर पर चावल प्रदाय किया जा रहा है। एपीएल वालों को 10 रुपए और बीपीएल वालों को 35 किलो चावल, और 5 से अधिक सदस्य हैं तो 1 रुपए में 7 किलो तक पर मेंबर। फिर राज्य के अनुसूचित और माडा क्षेत्र में 25 लाख अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को भोजन में प्रोटीन की कमी, याद रखेंगे, प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए रियायती दर पर 5 रुपए प्रति किलो की दर पर प्रति माह 2 किलो चना प्रदान किया जा रहा है। कितने रुपए में,
₹5 पर किलोग्राम। ये है चने का रेट। इसको तो जिनको प्रोटीन की कमी है, खासकर अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र वालों को, क्लियर है। और कुपोषण को दूर करने के लिए नवंबर 2020 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोंडागांव जिले से फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना लागू की जा रही है। नवंबर 2020 याद रखना है आपको, और कोंडागांव जिला याद रखना है। देन फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई एक फूड ग्रेन है, मान लीजिए कोई फूड ग्रेन है, जैसे चावल हो गया, नमक हो गया, इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स को मिलाना या ऐसी चीज़ों को उनके साथ में मिलाना जिससे इसकी जो इफेक्ट है वो बढ़ जाए, इसकी वैल्यू जो बढ़ जाए। जैसे नमक में मिलाया जाता है आयोडीन। आयोडीन तो वो जो आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उससे घेंघा रोग से मुक्ति मिलती है, या घेंघा रोग से आप बचे रहते हैं। ऐसे ही चावल में भी फोर्टिफिकेशन करके उसे क्या किया जाता है, उसे और भी अच्छा और भी तंदुरुस्त पौष्टिक बनाया जाता है, ताकि वो जो मिनरल्स हैं वो उसमें एडेड हो जाए। अब हम राशन कार्ड के प्रकार को देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अंत्योदय जो कार्ड होगा उसमें चावल की मासिक पात्रता कितनी है? 35 किलो है, और ₹1 प्रति किलो की दर से। देन प्राथमिकता जो कार्ड होगा उसमें एक सदस्य 10 किलो है, 2 सदस्य 20 किलो, 3 से 5 हैं तो 35। अब अगर 5 से अधिक हैं तो प्रति सदस्य मैंने आपको बताया 7 किलो, ये भी ₹1 पर केजी से। देन अन्नपूर्णा कार्ड है तो 35 किलो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलो निःशुल्क मिलेगा इनको, और शेष जो है वो 25 किलो ₹1 की दर से। मतलब शुरू का जो 10 केजी है वो फ्री है, लेकिन जो बाकी का जो 25 केजी है, मतलब बाकी के जो 25 केजी है वो ₹1 की दर से, ₹1 पर केजी। तो ये चीज याद है अन्नपूर्णा वालों को। देन निराश्रित जो है, अब उनका तो कोई आश्रय ही नहीं है तो 10 किलो देंगे, लेकिन निःशुल्क। और निःशक्त जन, ये दोनों भी वैसे ही हैं, नी वाले जितने भी हैं दोनों, इनको 10-10 किलो मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा। देन एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर वालों को 35 मिलेगा, लेकिन इसमें रेट जो है वो 10 गुना कर दिया गया, मतलब ₹10 प्रति किलो कर दिया गया। तो ये एक छोटा सा टेबल है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे। देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट योजना, या फिर इसको बोलिए कि नेक्स्ट जो काम किया गया है वो है राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर कॉलेज। कौन है? महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के तहत। तो ये क्या हो रहा है, ये राज्य के उद्यानिकी फसलों को तेजी से बढ़ रहा है, और रकबा और उत्पादन, तो राज्य की जलवायु जो है उसकी विविधता को देखते हुए उद्यानिकी फसलों की खेती को जो संभावनाएं हैं उसको जो साकार करने के लिए महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्लियर है? तो इससे राज्य में उद्यानिकी क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के साथ उन्नत खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। यह राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय होगा। स्पेशली जो है उद्यानिकी महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, तो कहाँ होगा? तो दुर्ग साकरा के पाटन में, साकरा दुर्ग के पाटन में 55 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय बनेगा, जिसकी आधारशिला 2 अक्टूबर को रखी जा चुकी है। और छत्तीसगढ़ राज्य के उद्यानिकी फसलों की खेती के रकबे में बीते कुछ वर्ष में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, और उत्पादन भी पहले की तुलना में 5 गुना हो गया है। तो इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कॉलेज की आवश्यकता थी यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, पाटन दुर्ग में बनाया जा रहा है। वर्तमान में 8,61,000 से अधिक उद्यानिकी फसलों की खेती की जा रही है। तो देश में छत्तीसगढ़ राज्य उद्यानिकी फसलों की खेती के मामले में अगर पूछेगा तो वो 13वें क्रम पर है, 13th नंबर है उद्यानिकी फसलों के लिए। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट योजना पर, जो है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, तो जन सामान्य को सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवन जैसे चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी भवन और भी अन्य शैक्षणिक संस्थानों के भवन, हाट बाजार, शमशान घाट, मेला स्थल, मतलब जो इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेसेस हैं उनको 12 पक्की सड़क से जोड़ने का ये योजना है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। छत्तीसगढ़ में इसे 19 जून 2020 से लागू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट ईयर की योजना है। देन इसमें प्रावधान क्या है? तो पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए 2020-21 में 252 करोड़ रुपए जो है वो प्रावधान किया गया है। शासकीय सेवा केंद्रों तक सामान्य जन की पहुंचता सुगम हो सकेगी, मतलब आसानी से लोग जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ उठा पाए। अगर रोड अच्छी रहेगी तो लोग आराम से वहां पहुंच सकेंगे। बस इसी योजना का यही मुख्य उद्देश्य है। अब हम चलेंगे अपनी अगली योजना, जो है गढ़ कलेवा योजना। गढ़ कलेवा आपने सुना भी होगा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने हेतु जो पारंपरिक खान पकवान होते हैं
खान पान की चीज़ें, व्यंजन जो होते हैं, उनको दुनिया से उसको परिचित कराना, मतलब छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को सहेज करके रखना और उन्हें दुनिया के सामने रखना, ये सारा इसका उद्देश्य है। और इसमें क्या है, जो भी विलुप्त प्राय जो विधि है उसको कैसे बनाते हैं उन सभी व्यंजनों को, ये सारा चीज़ वहाँ सिखाया जाएगा। ठीक है। इसमें विधवा, परित्यक्ता, थर्ड जेंडर, जनजाति महिला, स्व सहायता समूह को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे और आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया जाएगा। ये कब से प्रारंभ हुई, तो 2019 से प्रारंभ हुई है। और प्रावधान ये है कि इसका लाभ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी खान पान एवं व्यंजन विक्रय केंद्र, इसका नाम होगा गढ़ कलेवा, खोलना है, जो कि छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, वहां पर 2020-21 में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, स्थानीय महिला स्व सहायता समूह को प्रशिक्षित कर तथा गढ़ कलेवा हेतु स्थल, शेड आदि तैयार कर संचालन दिया जा रहा है। तो गरीब परिवारों को जीवन यापन के लिए स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है और वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो गढ़ कलेवा योजना ये भी एक इम्पॉर्टेंट योजना है। अब हम बात करेंगे हमारे एक और सुविधा जो छत्तीसगढ़ सरकार देने वाली है, जो है टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी। तो मध्य भारत की यह पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी होने वाली है। टेनिस जगत ने छत्तीसगढ़ को मिलेगी और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात ये मिली है। और रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय परिसर कहाँ पर बनेगा, ये रायपुर के जो कृषि विश्वविद्यालय है IGKV जो है, उसमें 4 एकड़ भूमि में ये बनाई जाएगी और खेल एकेडमी जो है वो 15 महीनों में तैयार की जाएगी, ऐसा ये प्रावधान किया गया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती किस दिन मनाई जाती है, तो उसी दिन इस योजना को डेडिकेट किया गया है। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती कब मनाई जाती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके जरूर बताएंगे, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के इस योजना वाले टॉपिक में इतना ही, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।